एक छोटा सा रीछ एक छोटे से गार में रहता था। सर्दी की सर्दी में भी गार गर्म और नरम था। इस दिन नन्हा रीछ हाबरनेटिंग कर रहा था कि अचानक गार में ठंडी हवा चलने लगी। हुआ इतनी ठंडी नहीं थी और बहुत नरम थी। हुआ चली और छोटे रीछ की नाक की नोक से टकराए। छोटे रीछ ने अपनी काली नाक को हिलाया और हुआ को सूंघा। इसने अपनी आंख का कोना खोला और कहा, सर्दियों की नींद कितनी अच्छी है। ये महक है बहार की महक। बहार आई होगी। इसने उठकर गार के बाहर देखा, लेकिन इसने देखा कि दरख्तों पर पत्ते नहीं हैं और दरख्त नहीं खुल रहे हैं। इसने अपने आप से कहा, अलेले, जैसे मैं जल्दी उठ गया हूं। उन दरख्तों पर पत्ते नहीं हैं। मौसम बहार में यकीनी तौर पर काफी वक्त बाकी है। छोटा रीछ बिस्तर पर गया और इतनी जल्दी सो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि खूबसूरत तितली इससे मिलने आई है। खूबसूरत तितली गार में थोड़ी सी उड़ गई, लेकिन इसने कितना ही शोर मचाया, छोटा रीछ नहीं जागा। इसीलिए खूबसूरत तितली अपने बाकी दोस्तों को मौसम बहार की आमद की इत्तला देने गार से बाहर निकल गई। खूबसूरत तितली भी जंगल में घूम रही थी कि कौन जाग गया है और कौन सो रहा है। इसने देखा कि जंगल की तमाम गिलहरियां जाग गई हैं और एक साथ खेल रही हैं। दरिया पर बर्फ पिघल चुकी थी और मछलियां दरिया में दौड़ रही थीं। ऊटर अपने घोंसलों से निकलकर लकड़ी से दरिया पर डैम बना रहे थे। छोटी गुलहरी ने कहा, क्या गर्म हुआ है। बहार आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता सब जाग रहे हैं। खरगोश अपने घोंसलों से बाहर भागे और हर तरफ घूमने लगे। गाजरें अभी नहीं अलिफाग थीं, लेकिन बाकी तमाम पौधे जमीन से निकल आए थे जिन्हें खरगोश खा सकते थे। छोटा एक किस्म का जानवर जाग गया था और अपने दोस्तों के साथ मौसम बहार की आमद पर खुश था। मौसम बहार गर्म था और हर तरफ खाने से भरा हुआ था। जानवर अपने घोंसलों से निकलकर एक साथ खेल सकते थे। मौसम बहार की आमद पर सब खुश और मुतमईन थे। जब खरगोश का बच्चा गुलहरियों से खेल रहा था तो उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि छोटे रीछ को मालूम है कि बहार आ चुकी है या नहीं। खूबसूरत तितली उड़ती हुई आई और कहने लगी, मैं छोटे रीछ के गार में गया लेकिन वो अभी तक सो रहा था। वो शायद सोचता है कि अभी सर्दियां बाकी हैं। छोटे खरगोश ने कहा, तो आइए सब मिलकर उसे जगाएं। सबने इससे इत्तेफाक किया। सबने अपने साथ नन्हे रीछ के लिए मौसम बहार की अलामत लेने का फैसला किया। छोटे खरगोश ने कहा, मैं अपने साथ एक ताज़ा सब्ज पत्ती लाता हूँ। छोटे जानवर ने कहा, मैं मौसम बहार के कुछ डेंडेलियन भी लाऊंगा। गुलहरी ने कहा, तो मैं क्या लाऊं? काश मैं इसे बहार की महक ला सकता। खूबसूरत तितली ने अपने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और छोटे रीछ के गार में चली गई। रंग बिरंगी तितलियों का एक झुंड उनके ऊपर उड़ रहा था और फूलों के गिर्द चक्कर लगा रहा था। वो छोटे रीछ के घर जा रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। छोटा खरगोश भीगने से बचने के लिए पत्थर के नीचे कूद गया, लेकिन छोटा एक किस्म का जानवर बारिश के नीचे चलते हुए खुद से लुत्फ अंदोज हो रहा था। इसने अपने आप से कहा, हो रे, बारिश रुकने के बाद दरख्त फिर से उगते हैं और जंगल फिर से सरसब्ज हो जाता है। गुलहरी ने भी अपनी चौड़ी दम उसके सर पर रख दी ताकि वो भीग न जाए और सोचा, बेहतर है कि अखरूट के खाली खौल में बारिश का थोड़ा सा पानी जमा करें और उसे छोटे रीछ के लिए ले जाएं ताकि वो मौसम बहार की बारिश का मजा चख सके और जाग सके। बारिश रुकने के बाद आसमान पर एक खूबसूरत कौस कज़ा नमूदार हुई और वो सब दोबारा छोटे रीछ के गार में चले गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो छोटा रीछ गार में नहीं था। आपके ख्याल में वो कहाँ गया? क्या इसका मतलब है कि उसे सोने के लिए कोई और जगह मिल गई? खूबसूरत तितली और उसके दोस्त छोटे रीछ को ढूंढने के लिए उड़ गए। चंद मिनट बाद उन्होंने गार के पीछे से छोटे रीछ की हंसी और खुशी सुनी। खरगोश, एक किस्म का जानवर, और गुलहरी आवाज की तरफ भागे और देखा कि छोटा रीछ गार के पीछे हरी घास में रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेल रहा है। छोटा रीछ अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुआ। छोटे खरगोश ने कहा, चलो छोटे रीछ, मैं ये ताज़ा सब्ज पत्ता आपको बताने के लिए लाया हूं कि बहार आ गई है। एक किस्म का जानवर ने छोटे रीछ को भी डेंडेलियन दिया। शरारती गुलहरी, जो बड़ी एहतियात से बारिश का पानी लेकर आई, बोली, मैं तुम्हारे लिए बहार का पानी लाया हूं, खाओ और देखो कितना लजीज है।
چھوٹے ریچھ کو اتنے اچھے دوست ملنے اور بہار کی آمد پر خوشی ہوئی۔ وہ اور اس کے دوستوں نے موسم گرما کے اختتام تک کھیلا اور مزہ کیا۔